हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस। तो आज हम कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमारी बैलेंस शीट में जितना भी रिज़र्व होता है, जनरल रिज़र्व है या रिज़र्व फंड है या फिर कोई भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट का हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होगा और लॉसेस होंगे। तो सबसे पहले हम अपनी बैलेंस शीट में जो रिज़र्व है, प्रॉफिट लॉसेस हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने ओल्ड पार्टनर्स में और उनकी ओल्ड रेशो के अंदर। जो हमारी ऑलरेडी बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट का जितना भी रिज़र्व है, जितना भी प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट हो या लॉस, ना तो नया पार्टनर जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, ना तो नए पार्टनर को प्रॉफिट का कोई शेयर मिलेगा बैलेंस शीट में से, और ना ही नया पार्टनर लॉस का कोई पार्ट सफ़र करेगा, ना ही कोई जो नया पार्टनर है वो लॉस भी नहीं लेगा बैलेंस शीट में से। तो इसी वजह से जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है फर्म के अंदर, तो हमारी फर्म की जो बैलेंस शीट है उसमें जो प्रॉफिट लॉस है या कोई रिज़र्व है, उन सभी चीज़ों को सबसे पहले हम अपने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब हम करते हैं एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। कि जब जो है पार्टनर्स रिजर्व और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये तो हमें पता चल गया कि वो डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में होगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में होगा और इन द ओल्ड रेशो होगा। तो एंट्री हमारी क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व है, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, ये चीज़ें हमें बैलेंस शीट में शो होनी चाहिए, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इफ़ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो मीन्स हमें वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो डेबिट हो जाएगा। और इन तीनों चीज़ों को हम कर देंगे क्रेडिट टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। हमें क्वेश्चन में गिवन मिलेगा कि अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो हम यूज़ करेंगे करंट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट, और अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे कैपिटल अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जितना भी रिज़र्व का पैसा है, रिज़र्व फंड का जो पैसा है या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का जो पैसा है, उन तीनों को हम ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और इन ओल्ड रेशो में। जो भी उनकी ओल्ड रेशो होगी उन्हीं में हम ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नए पार्टनर के एडमिट होने पर। मतलब कि नए पार्टनर को इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने रिज़र्व को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में और उनकी ओल्ड रेशो के अंदर। सेकेंड एंट्री है हमारी कि अगर कोई, जैसे हमने भी किया रिज़र्व और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वैसे ही अगर हमारे जो बैलेंस शीट का कोई बैलेंस है वो अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिंग अक्यूमुलेटेड लॉसेज, अगर हमारे बैलेंस शीट में कोई लॉसेज है तो हम वहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, क्योंकि अगर प्रॉफिट्स हुआ तो हम करेंगे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और अगर लॉसेज है तो हम वहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी हमें कैपिटल गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, डेबिट मीन्स लॉस आया है, या टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या टू डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। मीन्स तीनों में से अगर हमें कुछ भी बैलेंस शो मिल होगा बैलेंस शीट में तो वो हमारा लॉस होगा और उसको हम डेबिट कर देंगे अपने पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, उनके ओल्ड रेशो के अंदर। तो सिंपल दो एंट्रीज हमने की अभी तक, रिजर्व प्रॉफिट्स या लॉसेस को ट्रांसफ़र करने की। थर्ड एंट्री है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक फंड। हाँ, फर्म क्या करती है, कुछ फंड्स क्रिएट करती है ताकि अगर फ्यूचर में कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, कुछ भी नीड होती है तो उन फंड से कंप्लीट हो सकती है। जैसे कि जो फर्म है वो एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्रिएट करती है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड वो फंड होता है जहाँ पर जो वर्कर्स के लिए क्रिएट किया जाता है कि अगर वर्कर्स जो हमारी फर्म में काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो उस को कंपनसेट करने के लिए हम इस फंड से पैसा निकाल के उनको दे सकते हैं। तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो फर्म है वो फंड क्रिएट करती है कि अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो इस फंड से, इस रिज़र्व से वर्कर्स को कंपनसेट किया जा सकता है जिसके साथ मिस हैपनिंग हुई है।
तो एक वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड होता है। अगर उस फंड में से जो भी हमारी लायबिलिटी है, जो भी ऑब्लिगेशंस है, उसको लेस करने के बाद जो सरप्लस बचता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारा फ़ंड 90,000 रुपीज़ का है और जो लायबिलिटी हुई, जो मिस हैपनिंग हुई है हमारी, वो 40,000 की हुई है, तो हमारा कितना अभी फ़ंड बच गया 50,000 रुपीज़ का। तो उस 50,000 रुपीज़ को, उस फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। ऐसे ही एक फंड होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वो फंड होता है जब इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है, अभी जो बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू में भी डिफ़र, क्योंकि मार्केट वैल्यू क्या, बुक वैल्यू तो हम एक बार रिकॉर्ड करते हैं, बट मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसी वजह से जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो फ्लक्चुएशंस आएंगी मार्केट वैल्यू के अंदर, तो अगर हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको मीट करने के लिए हम एक जो फॉर्म है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड क्रिएट करती है, ताकि अगर कुछ कमी आती है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में तो उस फंड से वो पैसा लेकर वहाँ की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके। तो अगर वही सेम बात, अगर उस फंड में कुछ सरप्लस बचता है, वो वैल्यू अगर कम हुई है किसी की, उसको माइनस करने के बाद जो सरप्लस बचेगा, उस सरप्लस को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो सिंपल बात ये हुई कि अगर हमारा इन दोनों फंड्स का कुछ भी सरप्लस बचता है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। और कौन सी रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि यहाँ पर कोई नया पार्टनर अभी एडमिट हो रहा है बट उसका कुछ भी, हम उसको कोई फंड, बैलेंस शीट का कोई भी आइटम उसको हम नहीं देते हैं। तो इसी वजह से जो बैलेंस शीट में जो फंड होगा उनका सरप्लस, वो हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इन द ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुछ दो इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले कि एंट्रीज फॉर ट्रांसफरिंग रिजर्व प्रॉफिट्स मस्ट बी पास्ड इवन द क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन दिस पॉइंट। मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट में गिवन है P&L का डेबिट बैलेंस, या कोई रिजर्व गिवन है, या कोई फंड गिवन है, और क्वेश्चन सिर्फ बैलेंस शीट में गिवन है बट हमें कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हो क्वेश्चन के अंदर कि हमें वो जो है ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब भी हमें वो एंट्री पास करनी होगी, तब भी हमें वो जनरल एंट्री करनी होगी, वो रिज़र्व ट्रांसफ़र करना होगा कैपिटल अकाउंट में, वो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, वो फंड भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और वो प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। मीन्स अगर जब क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि हमें उसकी एंट्री करनी है या नहीं करनी, फिर भी हमें वो एंट्रीज प्रॉफिट की, लॉसेस की, रिज़र्व की एंट्री करनी ही होगी। तो अगर आप हम ये नहीं बोल सकते कि वो क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो हमने एंट्री नहीं की। ये स्पेशली लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब भी आपको एंट्री करनी है। एक पॉइंट और है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट जो हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि वो दे आर नॉट रिजर्व, वो रिजर्व नहीं है, वो एक आउटसाइड लायबिलिटी है जो कि फर्म पे करती है। मीन्स जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, अगर हम देखा जाए तो उसके पीछे फंड लिखा तो मानेगा कि ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड करना था, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड करना था, तो वैसे ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। बट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये स्पेशली लिखा हुआ है कि वो एक रिजर्व नहीं है, वो जस्ट एक लायबिलिटी है जो फर्म पे करती है, और ये एक लायबिलिटी है जो फर्म पे करती है, बस ये कोई रिज़र्व नहीं है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ध्यान रखिएगा कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट का कोई भी बैलेंस हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो आई होप हमने जितनी एंट्रीज़ की हैं रिज़र्व की, प्रॉफिट की, लॉसेस की, उनको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, तो वो हमारा हो चुका है। अब हम जस्ट एग्जांपल कर दें ताकि वो सभी एंट्रीज़ कैसे करनी हमें क्लियर हो। तो एग्जांपल है हमारा कि लीला और मीता पार्टनर्स एक फर्म में और उनकी रेशो है 5:3। वो एडमिट करते हैं ओम को एज ए न्यू पार्टनर, और उस टाइम जब ओम का एडमिशन हो रहा था उस टाइम, उस डेट पर बैलेंस शीट है लीला और मीता की, उनका बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस है 1,60,000 इन जनरल रिजर्व एंड 2,40,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट है
2,40,000 रुपीज़ का और जनरल रिजर्व है 1,60,000 रुपीज़ का बैलेंस शीट के अंदर। पास जनरल एंट्रीज एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है लीला की, मीता की एंड ओम की 5:3:2। तो हमें एंट्रीज करनी है, जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले हम किसकी एंट्री करेंगे? देखो इन्होंने कुछ नहीं बोला है कि हमें एंट्री किसके रिगार्डिंग करनी है, पर हमें पता है कि बैलेंस शीट में रिजर्व का बैलेंस है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, तो दोनों की एंट्रीज करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं गिवन होगा तब भी हमें एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व की। तो जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किस में करेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट? टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? लीला कैपिटल अकाउंट एंड टू मीता कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हमें कुछ पे गिवन नहीं है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स है, तो हम कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मान के चलते हैं, और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज़ होता है, तो कैपिटल अकाउंट वर्ड आ गया। कितने का रिजर्व है हमारा? 1,60,000 रुपीज़ का, और वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स लीला कैपिटल अकाउंट एंड टू मीता कैपिटल अकाउंट, वो रिजर्व हमें क्रेडिट करना है दोनों कैपिटल अकाउंट में। और किस रेशो में करना है? 5:3 ओल्ड रेशो के अंदर। तो 1,60,000 रुपीज़ का 5/8, ये हमारा आ गया 1,00,000 रुपीज़, और 3/8 आ गया हमारा 60,000 रुपीज़। सिंपली एंट्री हो गई हमारी कि रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दिया और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। वैसे ही एक बैलेंस और शो हो रहा था हमारा, वो था प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है कितने का? 2,40,000 रुपीज़ का, और क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट है। तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मीन्स टू लीला कैपिटल अकाउंट एंड टू मीता कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में ट्रांसफ़र होगा? उनकी ओल्ड रेशो के अंदर। तो कितना बैलेंस है P&L अकाउंट का? 2,40,000 रुपीज़। वो डिवाइड हो जाएगा लीला एंड मीता में इन 5:3 विच इज़ ओल्ड रेशो। तो 5/8 एंड 3/8, ये हमारा आ गया 1,50,000 रुपीज़, और 3,90,000 रुपीज़। सिंपल दोनों की एंट्री हो गई, रिजर्व की भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी, क्योंकि हमें वही एंट्री करनी थी। और हाँ, एक और बात कि इस क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है लीला मीता एंड ओम की, जिसका कोई भी काम नहीं है हमारी इस दोनों एंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि बैलेंस शीट का जो भी बैलेंस होगा, कोई फंड हो या कोई रिजर्व, कोई बैलेंस प्रॉफिट का हो या लॉसेस का, उसको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप ध्यान रखना कि न्यू रेशो का कोई भी काम नहीं है, वो सिर्फ आपको गिवन है बट उसको कोई भी यूज़ नहीं है। वो सारा बैलेंस हमें ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट है तो आप इस टॉपिक पर हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इस टॉपिक में, या इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं उनमें भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद ये हमारी 4th एडजस्टमेंट थी। 3 एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, वो सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है एक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के नेम से। उस प्लेलिस्ट में जितना भी मैटर डिस्कस किया है हमने इस चैप्टर का, वो सब कुछ आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नाम है प्लेलिस्ट का। और इसी पॉइंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसी पॉइंट के अंदर आगे 2 पॉइंट आते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की कैसे ट्रीटमेंट होती है। तो उन दोनों पॉइंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, विद एग्जांपल डिस्कस किया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर के अंदर, और वो बिल्कुल सेम है दोनों चैप्टर्स में, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो मैं आपको साथ साथ उन दोनों का जो वो दोनों वीडियो भी मैं आपको इस प्लेलिस्ट में ऐड करके दूंगी, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। आप इस टॉपिक को देखने के बाद साथ साथ वो टॉपिक देखने वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ताकि वो दोनों वीडियोस भी आपको साथ साथ क्लियर हो जाए। उसके बाद हमारा एक लास्ट पॉइंट रहेगा बस कैपिटल का, कि कैपिटल कैसे एडजस्टमेंट होगी, वो हमारी लास्ट एडजस्टमेंट होगी इस चैप्टर की। और उसके अलावा कुछ हुआ तो वो भी डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि थ्योरी पार्ट डिस्कस करें कंप्लीट विद एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर आपको पेपर में एग्जांपल लिखना हो तो आप वहाँ से भी सेट कर सकते हैं इजीली।
खुद से भी एग्जांपल आप बना के लिख सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा थ्योरी आनी चाहिए उसके लिए भी। तो ये हमने किया अभी तक 4 एडजस्टमेंट, और वर्कमैन कंपनसेशन इन्वेस्टमेंट के हम आपको दे देंगे प्लेलिस्ट के अंदर ही, वो वीडियो ऐड कर देंगे ताकि देखने में आपको दिक्कत ना हो। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट लिंक पर क्लिक करके। और अभी तक कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।